तुमसे ओ जोड़ी, तुमसे ओ जोड़ी, साची प्रीत हम तुमसे ओ जोड़ी, तुमसे ओ जोड़ी, तुमसे ओ जोड़ी, साची प्रीत हम तुमसे ओ जोड़ी, तुमसे ओ जोड़ी, आवारा संग तोड़ी, तुमसे ओ शुक्राना टू गुरुजी महाराज फॉर मेकिंग मी रीच हियर, और सारी संगत को बहुत बहुत नमस्कार। आप सबका बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए आज, एंड आई एम ब्लेस्ड टू बी हियर विद ऑल ऑफ यू। The narrative is going to remain the same because it's my life story. It's my life's entire journey. So narrative इधर उधर नहीं हो सकता, वो तो वही रहेगा। And गुरुजी के हुक्म से, when my husband had first asked him कि गुरुजी आपको नहीं लगता कि आप अपनी वड्याई करा रहे हो, कि आप एक को बोलते हो तू अपने कल्याण सुना, जितने मैंने तेरे ऊपर कल्याण करे हैं वो सुनाओ, आपको नहीं लगता कि आप अपनी वड्याई करा रहे हो? तो गुरुजी ने बहुत स्माइलिंगली, आई वुड से बहुत स्पोर्टिंगली उनका जवाब दिया। ही सेड नहीं, जो बोलता है उदा भी भला, जो सुनता है उदा भी भला, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं। वो पता करना तुम्हारा काम नहीं, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। तो हर बार जब हम बोलते हैं, हम अपनी ब्लेसिंग्स गुरुजी से लेते हैं, गुरुजी के हुक्म से। मैं इसलिए गई क्योंकि मेरी टांगें बहुत दर्द करती थी, हिप से लेके टोज तक। मैं ज़मीन पे नहीं बैठ सकती थी और मर्ज पता नहीं चलता था, इलाज सारे जारी थे और कर आ चुकी थी काफ़ी। बेटा बहुत छोटा था, 7 साल का, और क्योंकि उसको हर महीने बुखार आता था तो बहुत तकलीफ़ होती थी हमें भी। एक एंटीबायोटिक को छोड़ के वो बाकियों से रेजिस्टेंट है। ये मन में धारणा थी कि सुनने में आया है कि ये कोई बाबा हैं, इनमें क्योरेटिव पावर्स हैं और ये लोगों का मर्ज क्योर कर सकते हैं। तो पहले तो ऐसे ही लगा कि नहीं, ये हो नहीं सकता, आज के साइंटिफिक मेडिकल वर्ल्ड में ये मुनासिब नहीं। लेकिन सुनने में आया कि लोगों के हार्ट, लोगों के कैंसर ठीक हो रहे हैं। मन में ये धारणा थी कि हाँ, हमारा भी कल्याण करें, इसलिए गए। वहाँ जहाँ गुरुजी आए हुए थे, उधर से उन्होंने कुछ गाड़ियाँ अपने पीछे लगाईं और कहीं लेके गए। ये 1995 की बात है, जब कोई बड़े मंदिर या दूसरे मंदिरों की स्थापना नहीं हुई थी। तो हम गए और गुरुजी ने तो अपने आप को एक कमरे में कर लिया बंद, और हमने सोचा कि यहाँ तो कोई सुनाई नहीं होगी। गुरुजी आए और सीधा मेरी तरफ आके इशारा करा उन्होंने खड़े होने के लिए। मैं कब थक के बैठ गई मुझे खुद नहीं पता था। उन्होंने बोला 10। मैंने बोला जी मेरा लड़का। उन्होंने पंजाबी में बातें करी मेरे से। तो कहते हैं उसकी छोड़, अपनी बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा जी मेरी टांगें बहुत दर्द करती हैं। कहते हैं यहाँ इतनी देर तू बैठी रही, तुझे दर्द हुआ? तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं थक के बैठ गई थी और मुझे कोई भी दर्द नहीं था टांगों में। उन्होंने बोला आज के बाद नहीं होगा, और उस दिन के बाद आज तक वो दर्द कभी लौट के नहीं आया, कभी नहीं हुआ। और फिर उन्होंने बोला लड़के का बताओ, तो मैंने सिर्फ उनको इतना बोला जी गला खराब रहता है। कहते हैं इसको सोने का ओम पहना दे और घर में चावल बनाना और खाना बंद कर दो। तो मैंने अभी सोचा, दिमाग में अभी सोच ही रही थी कि अब सोने की चेन में इतने छोटे बच्चे को, तो आगे से जवाब आया पीले धागे में पहना दियो। फिर
मैंने एकदम से उनकी तरफ देखा कि ये तो मैं दिमाग में सोच रही थी, इनको कैसे पता। दूसरी चीज़ मैंने धीरे से उनके कान में बोली, मैंने कहा जी जॉइंट फैमिली है। तो कहते हैं ठीक है, फिर तू, तेरा घर वाला, तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र ना चावल खाओगे ना बरतोगे। एंड वी डोंट। गुरु का हुक्म था, बच्चों ने भी माना, आज तक मानते हैं। और इसमें हम सबको पता है कि हम चारों की तो भलाई है। वो क्या उन्होंने बख्शा, किसको क्या बख्शा, ये भी नहीं पता, लेकिन बख्शा तो वी फॉलो इट। जलंधर चले गए उसके बाद, और बहुत सारी ब्लेसिंग मम्मा चलाती है। मेरा कोई स्कूल बोल नहीं, कहते नहीं तेरा अपना है, मैंने देख लिया है और तूने देखना है, तू वेखी। श्योर इनफ मैंने 20 साल अपना प्री स्कूल चलाया। गुरुजी ने ही उसको एक तरीके से, उन्हीं की ब्लेसिंग है जो वो स्टार्ट हुआ। उनका कोई भी बोला हुआ अल्फाज ऐसे ही नहीं था, उनकी सारी ब्लेसिंग्स उन्होंने खुद ही पूर्ति दी। जब वो जलंधर गए, हम उनको थैंक यू बोलने उनके पीछे पीछे गए। बेटा बिल्कुल ठीक था, मैं भी बिल्कुल ठीक थी, सो वी वांटेड टू थैंक हिम। उस ज़माने में कोई सभा नहीं लगती थी, जिसको गुरुजी अलाउ करते थे सिर्फ वो अंदर आ सकते थे जलंधर मंदिर में। कई बारी गेट पे पहुंचने पे भी लोगों को ये सुनने को मिल जाता था कि जाइए, द्वार नहीं खुलेगा। सो इट वॉज गुरुजीज विल। एंड जब हम वहाँ पहुँचे तो हुक्म मिला, दिल्ली वापस नहीं जाओगे, रात अपनी बहन के घर रहो लुधियाना, अगले दिन वापस आओ। एक सेवक थे, उनसे पूछा कि गुरुजी अपनी सीट पे किस समय आते हैं। उन्होंने बोला द्वार हम 10 बजे खोलते हैं, पाठ से उठ के गुरुजी 11 बजे अपनी सीट पे आ जाते हैं। पहुंच गए हम 11 बजे तक, और जैसे ही हम 11 बजे पहुंचे, देखा कि गुरुजी तो अपने सिंहासन पे पहले से ही बैठे हैं, पूरे अपने रोब्स पहन के, ही इज लाइक सिटिंग ऑन हिज सीट। एंड नॉर्मली वहाँ गुरबानी के शब्द लगते थे। उस दिन टेप रिकॉर्डर बंद था, कोई शब्द नहीं लगे हुए थे, एक भी जना नहीं था मंदिर के अंदर, लेकिन गुरुजी सीट पे थे। हम अंदर आए और जैसे ही हमारी फैमिली वहाँ बैठी, he spoke to me in English. He said, "Auntie, you are late. What were you doing all this while? Wait, I'll tell you." और तब उन्होंने पंजाबी में बोलना शुरू करा कि 2 आलू के परांठे खाए, 1 कटोरी दही के साथ, आधा ग्लास पानी पिया, टेबल पे रखा, फिर तू बहन के पीछे वाले, हाँ, फिर टॉयलेट गई, फिर बहन के पीछे वाले कमरे में गई, वहाँ पे तेरा काला सूटकेस पड़ा था, तेरी बेटी की ड्रेस तुझे पसंद नहीं आई, तूने ऑरेंज ड्रेस को चेंज किया, और सारे कमरों में गई, उसके बाद टेबल पे वापस आई, आधा ग्लास जो पानी छोड़ा था वो पिया, फिर टॉयलेट गई, पूरा 1 घंटा लेट आ रही है, गुरुओं को वेट नहीं कराती। मैं भी आज शायद वो सीक्वेंस वैसे नहीं रिपीट कर पा रही हूँ जैसे गुरुजी ने उस दिन बताया। He knew every move. It was not as if he was trying to tell me that I know what you have just done an hour back. No. It was कि तुम्हारी पूरी जिंदगी मुझे पता है, पीछे और आगे और अभी, सारी जिंदगी। कुछ कुछ बातें उन्होंने ऐसी मुझे बताई जो सिर्फ मुझे या मेरी मदर को पता थी। कुछ बातें ऐसी बताई जो इतनी ज़्यादा, मतलब इट वाज, बहुत अचंभा हुआ मुझे उन बातों को सुनकर कि गुरुजी कौन है, इनको कैसे पता। सो ही न्यू एवरीथिंग अबाउट माई लाइफ, एवरीथिंग। उनसे कुछ भी नहीं छुपा था, कुछ भी नहीं। और जैसे जैसे जिंदगी चलती गई, अगर उन्होंने कभी कुछ कह देना, फिर कभी कुछ कह देना, गुरुजी ने कभी भी सीट पे बैठ के प्रवचन नहीं करा। शब्द गुरबानी चलती थी, जो गुरुजी सिलेक्ट करके गाने भी लगवाते थे धार्मिक, वो लगते थे, और गुरुजी की मर्जी होती थी कि उन्होंने सभा बुलानी है या नहीं बुलानी है, या कुछ लोगों को आज्ञा देनी है अंदर आने के लिए। उस जमाने की मैं बात कर रही हूँ जब गुरुजी was just, you know, he was just going on blessing and so many people did not know about him. मैंने उनको पूछा
मैंने कहा महाराज आप बताते नहीं। कहते संगत बहुत बढ़ेगी। मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ बैठे हुए थे और हम दोनों ने थोड़ा सा स्माइल किया, थोड़ा सा हंसे कि गुरुजी लोग आते हैं बाहर, आप उनको कह देते हो कि जाओ, नहीं है तो कैसे बढ़ेगी। ही सेड देखना इतनी बढ़ जाएगी मेरी संगत, लाइनें लग जाएंगी। टुडे वी सी दैट व्हाट ही हैड सेड हैज कम ट्रू एंड ही सेड इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। He had come, he is there in spirit form even today to bless humanity. His only purpose was to bless humanity. He had said, लोकी रब नू भुल्ले बैठे ने, मैं याद दिलान आया हाँ कि रब है। People have forgotten God. I have come to remind them that He is there. He said, माफ करनी ते मैं आया हूँ, that I have come to forgive. Meaning, we are humans, we make mistakes, and when we make mistakes, He's there in His kindness to forgive. जब वो माफ करते हैं, वो आपको एक और चांस दे रहे हैं। सो गुरुजी ने ये बातें कभी सिंहासन पे बैठ के नहीं बोली, बल्कि हम वहाँ ज़मीन पे बैठे होते थे, हमारे साथ आके बैठ जाते थे, कभी कुछ बोल जाते थे, कभी कुछ बोल जाते थे। तो ये सारी वो बातें हैं जो उन्होंने कहीं अपने साथ ले जाना, कभी कुछ बोल देना, वो एकत्रित करके वो गुरु के वचन हैं जो मेरे गुरु ने बोले, हमारे गुरु ने बोले। एंड वंस अगेन व्हेन वी वर न्यू, He had said, जब जुत्ती बाहर लांदे हो, जब जूते बाहर उतारते हो, तो अपनी इंटेलिजेंस भी बाहर उतार के मेरे पास आना। यहाँ उसका कोई काम नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ साइंटिफिक नहीं चल रहा। That meant कि मैं गुरुजी के अल्फाजों में इफ एंड बट ना करूं, कि जब वो ब्लेसिंग देते हैं मैं अपनी झोली आगे करके उसको रिसीव करूं, मैं उसमें अपना तर्क वितर्क, अपना इफ एंड बट, अपनी सोच ना लगाऊं। Then he used an English word. He said, surrender to me. Surrender. Surrender से उनका मतलब था आत्मसमर्पण करना, कि आप जब मेरे पास आते हो तो अपनी सोच, अपनी सूझबूझ, मैं क्या करता हूं, किस तरीके से करता हूं, कब करूंगा, करूंगा कि नहीं करूंगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा। और सिर्फ एक ही चीज है, विश्वास। एक ही चीज है कि आप गुरु से जब कुछ लेने आए हैं तो गुरु जी ने, ही नोज इट, उनके अल्फाज थे, एथिक कहन दी भी लोड़ नहीं, कि आपको यहां मुंह से निकालने की भी जरूरत नहीं, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं। ही नोज एवरीथिंग। एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा महाराज, मैंने सुना है कि मांगना नहीं होता, सिर्फ मानना होता है, तो मैं तो आपसे एलिमेंट्स के लिए, अपने माँ बाप के लिए, उनके एलिमेंट्स के लिए मैं आपसे हमेशा मांगती रहती हूँ, तो ये मांगना ठीक नहीं। तो कहते हैं ना, एदे वास्ते तो मैं, हाँ, कि इसके लिए तो मैं हूँ। अगर कोई फिजिकल एलिमेंट है, अगर कोई जिस्मानी आपको रोग है, तो आप गुरु से बेझिझक वो मांग सकते हैं, वो आपकी झोली में वो डालेंगे। मांगना उन्होंने बताया मटीरियलिज्म, कि आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है, उसकी जो मांग है वो मेरे ऊपर छोड़ देनी चाहिए। इससे जरूरत सबको होती है, बट क्या देना है अगर मेरे ऊपर छोड़ दो, तो मैं तुम्हारी आगे की जनरेशन्स देख के ब्लेस करता हूं। लेकिन तुम लोग अगर मांगते हो तो वो सिर्फ अपनी कुछ सालों की योजना, कि ये अभी मेरी प्रेजेंट जरूरत है, ये टप जाए। तो वो उन्होंने उस दिन बताया मुझे। देन ही सेड कि तू किधरे भी खड़ी हो जा, रब इक्को ही है। कहीं भी, किसी भी रिलीजन में, किसी भी डेटी के आगे तू कहीं भी अरदास कर ले, सारी अरदासां इक्को ही रब नू आके परवान होंदियां ने।
क्योंकि रब एक कोई है, भगवान एक है। देन ही सेड लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए, अलग अलग रिलीजन, लेकिन भगवान एक है। ही सेड जानवर मर के भी काम आ जाते हैं, उनके बटुए बन जाते हैं, उनकी बेल्टें बन जाती हैं, जूते बन जाते हैं, खाने के भी काम आते हैं, लेकिन इंसान मर के किस कम दा? इंसान ते किसी कम दा नहीं एक बारी मर जाए, ते जिंदे जी जे और रब दा शुकराना कर ले, ਉਹਦੇ वास्ते इन्ना ही काफी कि अगर वो जीते जी भगवान का शुकराना कर ले, उसके लिए इतना ही काफी। शुकराना इज फ्रॉम विद इन, इट इज बिटवीन यू एंड योर गॉड। हाउ यू डू इट, हाउ यू से इट, वो आपका अपना पर्सनल प्रेरोगेटिव है कि आप उनसे कैसे जुड़ते हैं, आप उनको कैसे शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमेशा एक चीज मेंटेन करी जो कि उन्होंने रिपीटेडली डिफरेंट टाइम्स पे वो बार बार बात बोली, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। एंड फॉर दैट इट वाज कि जब तुम किसी को मेरे बारे में बताते हो, कोई भी, सबसे पहले तो वो इंसान ब्लेसिंग ले जाता है जो गुरुजी के बारे में किसी दूसरे को बताता है। गुरुजी हैड सेड दिस एंड देन ही सेड कि फिर जिन्हों पता चलिया उदा ते मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। जे वो मेरी तरफ एक कदम लेके आंदे ने, अगर वो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो मैं उनकी तरफ 100 कदम जाता हूं। तो डायरेक्ट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है और ये गुरुजी का हुक्म है। जो भी आपको गुरुजी के बारे में सत्संग भी अगर करते हैं, वो अपनी ब्लेसिंग्स ले गए सत्संग करके, और जिन्होंने सुना वो अपनी ले गए, लेकिन बीच में से फिर वो हट गए, उनका कोई काम नहीं उसके बाद। आपका और गुरुजी महाराज का डायरेक्ट कनेक्शन। ब्लेसिंग्स वो फैमिली मेंबर्स को भी देते चले गए, कभी बोलने की भी आगे की जरूरत, कभी मांगने की भी नहीं पड़ी, वो खुद अपने आप बताते चले गए और देते चले गए। बच्चे कब बड़े हो गए, कब उनका फ्यूचर सेट हो गया, कुछ नहीं हमें पता। महाराज ने बहुत कृपा करी और सब पे करते हैं। इट इज नॉट जस्ट कि वो किसी एक को सिंगल आउट करके करते हैं, वो सब पे करते हैं। मेरे फादर को बताया गया कि लिम्फोमा है, 3 महीने में खत्म हो जाएंगे। ये 25 साल पहले की बात है। हम हस्बैंड एंड वाइफ महाराज के गए उनको बताने के लिए। उस दिन कोई सभा भी नहीं लगी थी। गद्दी पे गुरुजी अपने सेटी पे बैठे हुए थे और हम दोनों उनके आगे बैठे थे। हमने देखा गुरुजी बहुत औखे हैं उस दिन, आलती पालती इधर उधर, ही वाज नॉट सिटिंग स्टिल। जो हमारे से भी पहले आते थे उन्होंने बताया था कि जब गुरुजी किसी का कल्याण कर रहे होते हैं तो वो उनका मर्ज अपने ऊपर खींच लेते हैं। दर्द उनको होता है, कष्ट उनको होता है और वो बख्शते हैं। हम दोनों उस दिन कुछ नहीं बोल पाए और बाहर आके हम एक दूसरे को यही बोल रहे, इतने बड़े अंतर्यामी को हम क्या बताने आए हैं। ही मस्ट बी नोइंग एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग। कुछ टाइम बाद महाराज का फोन आया कि कहीं जाना है तो तुम दोनों मेरे साथ चलो, किसी के घर जा रहा हूं ब्लेस करने। वहां बहुत संगत थी। मैं पीछे जाके बैठ गई तो गुरुजी ने बुलाया और इशारे से अपने साथ ऐसे बैठाया कि बैठ जाए यहाँ पे। उसके बाद मेरी तरफ देखा भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं करी। मेरे फादर हॉस्पिटल में थे और मैं यही सोच रही थी मैं यहाँ क्यों बुलाई गई हूँ। एकदम मेरी तरफ देख के बोलते हैं, तेरे प्यो दा कैंसर ठीक कर देता है मैं। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। मैंने वो अल्फाज मुंह से भी नहीं निकाले थे। देखते ही देखते फादर की रिपोर्टें क्लियर आनी शुरू हो गई। उनको एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करा जहाँ पे उनकी मेमोरी फेल हो गई। गुरुजी के पास दोबारा गए। उन्होंने बोला काले चने प्रवाह कर दो, मीनिंग काले चने पानी में बहाने थे। वो प्लास्टिक का पैकेट गांठ लगा हुआ रह गया और वो पानी में बह गया, लेकिन चने उसके अंदर ही रह गए। 2 दिन हुए, कुछ नहीं हुआ। वापस गए गुरुजी के पास। उन्होंने देखते ही बोला चने प्रवाह नहीं हुए, दोबारा करो। दोबारा करा,
Papa lives today. He's 83 without any trace of cancer in his body. मेरी माँ ने उस टाइम सोचा कि शायद डॉक्टर से कोई गलती हो गई होगी, रिपोर्टें गलत आ गई होंगी. Maybe, you know, it's just a coincidence that Papa's reports are clear and Guruji is saying that at the same time. हम बैठे गुरुजी के साथ, जमीन पे ही बैठे थे साथ हमारे. कहते हैं कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, और उठ के चले गए. Then he turned back and he said, मेरी पूरी शक्ति लगती है, कोई कोइंसिडेंस नहीं होता. So he knew कि घर में क्या बात हुई है. So there are no coincidences. He said, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा. दवाई भी तब लगती है जब मैं ब्लेस करता हूं. And this we have seen in our lives. This is true, what he had said. It is true. We have lately seen in our life, it is true. So आपको अपना लंगर छकना है, अपनी चाय प्रसाद ग्रहण करनी है, लेकिन आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जो है उसको एक तरफ नहीं कर देना. डॉक्टरी इलाज चलेगा, महाराज के हुक्म से वो चलेगा. He had once said, सृष्टि के फेर में मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जे गुरुआं दी मौज आ जाए ते लेख बिटा के नवा लेख मैं लिख सकना. ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ. He has that power to rewrite a destiny. He has that power to rectify anything which is malfunctioning in the body. He has that power to give more life. Once I was told, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, तेरे पैरा तले जमीन खिसक जाएगी. मैंने बोला महाराज मुझे बिल्कुल पता नहीं करना, आप प्लीज मुझे मत बताना, मुझे ठीक कर देना. मुझे पता है कि आप सब कुछ कर सकते हो, तो आपको कुछ भी मुझे बताने की जरूरत नहीं. He said 5 साल बाद दसांगा. I said जी 5 साल बाद भी मैंने ना दसना. I was given no darshan for 5 years. I was not to see his photograph. I was not to meet him. I was not to tell this to anybody. My husband and I knew. After 5 years were over, I just prayed to him in my mind. आप कुछ भी करके मुझे एक फोटो दो, मैं किसी से मांगूंगी नहीं. मेरे हस्बैंड एक ही मैगजीन लेते थे, और उस मैगजीन में गुरुजी ने अपनी फोटो छपवा के भेजी, जबकि ना उससे पहले ना उसके बाद कभी फोटो आई, कभी नहीं आई. जिसने भी वो फोटो छापी थी उन्होंने कुछ थोड़ा डेरोगेटरी लिखा था और छापी थी कि another बाबा has come into town. वो फोटो निकाल के मैंने बेड साइड ड्रॉर में रख ली, और इट वॉज नो कोइंसिडेंस कि वो एक ही मैगजीन मेरे हस्बैंड लेते थे जिसमें वो आई. एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आई, मेरा सांस खिंच गया. आई कुडंट ब्रीद इन ब्रीद आउट. आई वॉज वेरी वेरी अनकंफर्टेबल. आई जस्ट कॉल्ड अप माई हस्बैंड, कांट ब्रीद. माई मदर, कांट ब्रीद. एंड दैट्स इट. लेटर आई वॉज टोल्ड कि मेरा बेटा पास के हॉस्पिटल भागा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए, बेटी नेबर के भागी, घर के मेंबर इधर उधर हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे. माई मदर इन लॉ वॉज नो मोर. माई फादर इन लॉ कुडंट क्लाइंब स्टेयर्स. आई कुड जस्ट हियर हिम आस्किंग आफ्टर मी. जस्ट टुक आउट दैट फोटोग्राफ एंड सेड, गुरुजी मैनू साह नहीं आ रहा. बड़ी अजीब स्ट्रेन सेंसेशन हुई गर्दन के पीछे, और ऐसा लगा जैसे एकदम से सांस आया. हॉस्पिटल ले जाई गई, ऑक्सीजन मास्क था. नर्स को पूछा कहाँ हूँ, शी सेड ICCU. मन में एक ख्याल आया कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे माँ प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई और, सिर्फ मेरा गुरु काम आया. जब गुरुजी के आगे खड़ी थी और वो प्रसाद बांट रहे थे सबको, तो जब मेरी भरी आई लाइन में, तो मुझे कहते हैं क्यों फिर, ना घर वाला काम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु काम आया. ये तेरी सेकंड लाइफ, तू ऐश कर. This was up to Guruji how that photograph came to me. मुझे बाद में बताया गया, तू मंगी सी, मैं दित्ती, मैं किचड़ च उतर गया तेरे वास्ते. मीनिंग वो जो डेरोगेटरी लिखा था आर्टिकल किसी ने, इट वॉज कीचड़.
एंड गुरुओं से इतनी छोटी चीजें नहीं मांगते, नहीं थी समझ। वो तो हर तरफ हर जगह है। आई डोंट नीड अ फोटोग्राफ टू कनेक्ट एनी ऑफ यू, यू डोंट नीड अ फोटोग्राफ टू कनेक्ट। यू टॉक टू हिम, यू कॉल आउट टू हिम, ही इज देयर। वो तो हर वेले नाल है। तो मैं क्या फोटो मांग रही थी। और उन्होंने ये भी बताया दैट देयर आर डिफरेंट थिंग्स विच यू कैन आस्क अ गुरु। You do not ask for small things. Small things, trivial things, you do not ask. His stature is so high, you do not make him use his Shakti for things which we can, manage on our own. ये भी उन्होंने सिखाया। My mother was once told, तेरी माँ नू मैं बचा देता है। और मैंने अपनी मम्मा को जाके बताया तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया, मैनू क्यों है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं कहा जी आपको करना क्या है, आप चलो चाय प्रसाद ग्रहण करो, लंगर छको, अपना ध्यान लगाओ वहाँ और कम बैक होम। उन्होंने आपको बोला है, आपके बारे में बोला है, आपको बुलाया है, आप जाओ। Very soon she was holding a report, suspected tuberculosis of the small intestine and rectum colon cancer. And she went to Guruji, and Guruji used to call it his process. आपका चाय प्रसाद, आपकी लंगर, वो ब्लेसिंग है आपकी। उन्होंने ग्रहण करी। Very soon in the hospital, all the reports were clear. और एक बार जब हम जलंधर गए थे, शुरुआत की बात है, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, एक सेवक थे और गुरुजी थे। और गुरुजी एक थाल लेकर आए जिसमें बहुत सारी रोटियां थी और हमारी फैमिली थी सिर्फ वहाँ। तो गुरुजी ने वो सर्व किया और मैंने देखा कि ये तो बहुत सारी हैं, इवन इफ आई काउंट 2 to a person, फिर भी बहुत ज़्यादा है, वेस्ट ना हो जाए। मैंने वो उठाई और मैंने गुरुजी को वापस देनी चाहिए। उन्होंने वो मेरे हाथ से स्नैच करके थाल पे दोबारा रखा और बोला इंग्लिश में, ईट दिस, इट इज योर मेडिसिन। So langar, he taught that day, your chai prasad and your langar are not courtesies from a guru. They are not just served to you like that. They are Guruji's ways of blessing you in whichever way he wants to bless. उनके words थे, 4 जने भी अगर एक थाली में से खाते हैं, चारों को उनके अपने हिसाब से लगता है। And कोई वो नहीं देखना कि ये आपस में झूठा है। He said no, you have to overcome that. That your mental hurdle you have to overcome. You only have to concentrate on your 2 rotis which you are given. And nobody used to ask anybody's names. Nobody used to, socialize as such over there. This was Guruji's hukam. और एक बहुत ही वहाँ, और आज भी one can feel that जहाँ पे भी महाराज की गद्दी होती है, it's very very pristine. वो आप विराजमान होते हैं, and we are all very very blessed to be in his sharan. He taught me simple things of life. He said, जे तू फील कर दी है फलाना जना तेरे बारे विच की कहंदा है, तो तू ते उहदे कंट्रोल विच हो गई। अपने कंट्रोल विच होना सीखो। Like a father, he taught me, and he taught me time and again. Then he said, कदी किसी दी निंदा नहीं करनी चाहिए। जे कोई भी किसी दी निंदा करदा है ते ओ घर बैठे उदी सारी पॉजिटिव कमाई अपनी झोली विच ले जांदा है, ते सिर्फ इन्ना नहीं, उदी जिन्नी नेगेटिव कमाई है वो तुहाडी झोली विच आ जाएगी। So very simply put, you criticize a person, that person takes away all your positive karma and gives all their negative karma in your share. Life goes on, but Guruji is there every moment. He is there
every second and every aspect of life is taken care of by Guruji. If you believe that, it is very much true. He said, जे विश्वास है ते सब कुछ है, जे विश्वास नहीं ते कुछ नहीं. So it only works on that principle of belief. You believe and he is there. That's what I was told. So the belief has to be there. Jai Guruji Maharaj.